Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our English class. Today we are going to learn a beautiful lesson from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the continuation of previous lesson because we have learned 1.5 page of this chapter. Now the last paragraph is started. It is the lesson from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the greatest example of patience, kindness, forgiveness and mercy. Today class is going to be very special for you because we will not only learn about translation, English to Urdu translation, but we will also cover the grammar, vocabulary, sentence structure, each and everything in this lecture. So don't skip the video, watch complete video. If you are new here, don't forget to subscribe. Keep your notebook ready and let's begin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who comes as a blessing for the whole universe, prayed to Allah and said, Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mercy for the whole universe. When people hurt him, he prayed for them instead of cursing them. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के लिए ब्लेसिंग कहते हैं, रहमत को। यूनिवर्स कहते हैं कायनात, होल, तमाम कायनात के लिए क्या बना के भेजा जी? रहमत बना के भेजा। क्या करते थे? प्रेड टू अल्लाह एंड सेड, अल्लाह से दुआ करते थे उनके लिए और क्या कहते थे? ओ अल्लाह, गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ। अब इसमें टू आया है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, टू किसकी तरफ इशारा कर रहा है? राइट पाथ की तरफ। राइट हमारा एडजेक्टिव है और पाथ हमारा जो है नाउन है। अब देखें, ओ अल्लाह लिखा हुआ है, ए अल्लाह गाइड द पीपल, क्या दे? हिदायत दे। गाइड क्या होगा हमारे लिए? हिदायत होगी हमारी, वर्ब होगी हमारे पास गाइड जो है इधर वर्ब का काम कर रही है। ओ अल्लाह गाइड द पीपल, लोगों को क्या दें? हिदायत दें। किसके लोगों को? ऑफ ताइफ। ऑफ क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जहाँ पे आती है उसके आगे नाउन आता है, तो किसके लोगों को? कहाँ के लोगों को? ताइफ के लोगों को। टू द राइट पाथ, राइट पाथ सीधे रास्ते की तरफ। दो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, बेशक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट देयर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द डिवाइन फेथ। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके जो बच्चे होंगे वो खुद ब खुद जो है वो अहकाम इलाही को एक्सेप्ट करेंगे, इस अकीदे को जो इस्लाम है इसको कबूल करेंगे। डिवाइन फेथ, इसको इस्लाम भी बोल सकते हैं और इलाही अकीदा भी बोल सकते हैं, यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखने का अकीदा। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सोचेंगे कि ये जो दो कामा लगे हुए हैं, ओह अल्लाह से लेकर डिवाइन फेथ तक इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, ये किस लिए लगे होते हैं? आज मैं आपको एक बात बताऊं जो कि आपको थ्रू आउट द स्टडी, मतलब जहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे आपके उसमें तालीम में ये बात आपको याद रहेगी कि जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एज़ इट इज़ वही अल्फाज लिखे गए हैं जो बोलने वाले ने बोला था, और इसका मतलब यही है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच से ये अल्फाज लिए गए हैं, किसी और ने नहीं लिखे। देखिए ऊपर पूरा चैप्टर बताया गया है उनके बारे में, लेकिन अब उनके एज इट इज़ अल्फाज कोट किए गए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच से कोट किए गए हैं, ये उन्होंने बोले हैं, यानी ये किसी और के अल्फाज नहीं हैं, ये बोलने वाले के मुतालिक बता रहे हैं। समझ आ गई? इस लाइन में से वोकैबुलरी देखते हैं। दो, अगरचे, एक्सेप्ट, कबूल करना, होप, उम्मीद, डिवाइन, इलाही, फेथ, दीन या अकीदा। इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेड जो है वर्ब है, हैव एक्सेप्टेड जो है ये पार्टिसिपल वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल है हमारा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म है।
He always spread the message of love and peace. He किसके बारे में बता रहे हैं आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी स्पेसिफिक नाम है एक, ठीक है। ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के आगे उन्होंने हवाला दे दिया, कोई और प्रोनाउन नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। ऑलवेज स्प्रेड, स्प्रेड हमारा वर्ब है। द मैसेज ऑफ लव, मैसेज पैगाम, ऑफ लव किसका, लव का, एंड पीस और अमन का। उन्होंने हमेशा किस चीज़ का पैगाम दिया, अमन का और मोहब्बत का। नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशंस वर, वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर कोई मसला ही नहीं है, हाउ हार्ड कितनी मुश्किल थी, द सिचुएशंस वर जो हालात थे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना थे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइदर लॉस्ट हिज पेशेंस नॉर स्कॉल्डेड हिज एनिमीज़, ना ही कभी उन्होंने अपना सब्र खोया और ना ही उन्होंने अपने दुश्मनों को डांट दी। अब इसमें हमारा एडजेक्टिव के तौर पे हार्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। सिचुएशंस क्या थी, हार्ड थी। हार्ड जो है एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है सिचुएशंस को, सिचुएशन के बारे में बता रहा है, सिचुएशन एक नाउन है। आगे हमारा जो वर्ब है यहाँ पे लॉस्ट और स्कॉल्डेड यूज़ हुआ है, ठीक है। ही नेवर लॉस्ट, ठीक है, नाइदर लॉस्ट हिज पेशेंस, कभी भी उन्होंने लॉस्ट खोया नहीं, ये वर्ब के तौर पे लॉस्ट यूज़ हो रहा है। एंड स्कॉल्डेड, नॉर स्कॉल्डेड, ठीक है, स्कॉल्डेड मीन डांटना, तो ये भी एक हमारा वर्ब है, मीन एक्शन वर्ड्स। देखिए सेंटेंस में नाइदर लॉस्ट और नॉर स्कॉल्डेड आया है, ये लाज़िम मलज़ूम है, यानी जहाँ पे नाइदर आएगा तो उससे अगला जो उसका क्लॉज होगा वो नॉर से होगा, ठीक है। नाइदर नार दोनों इकट्ठे आते हैं और ये दोनों नेगेटिव सेंस में आते हैं। खैर आपका लेवल इतना ज़्यादा नहीं कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं उनको नाइदर और नार में मतलब ये क्या चीज़ है नहीं आ गई है, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, यानी एक आएगा तो दूसरा लाजमी आएगा। द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस फॉर एंटायर मैनकाइंड टू फॉलो। अब टीचिंग्स क्या हैं, तालीमात, टीचिंग्स कहते हैं तालीमात को, एंड लाइफ और ज़िंदगी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए तालीमात हैं, उनमें आर एग्जाम्पल मिसालें हैं, ऑफ पेशेंस सब्र की, फॉर एंटायर तमाम, मैनकाइंड इंसानियत के लिए, टू फॉलो कि हम उनको फॉलो करें, उन पर अमल करें। वोकेबलरी में लिखें टीचिंग तालीमात, एग्जाम्पल्स मिसालें, इंटायर पूरी, मैनकाइंड इंसानियत, फॉलो पैरवी करना। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। Dear students, the greatest lesson we learned today is that we should remain patient, forgive others, speak kindly and never lose hope. These are the beautiful qualities taught by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।